जय श्री कृष्ण दोस्तों। आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है कि माघ का महीना चल रहा है, जो अत्यधिक पवित्र महीना है। उसी में हम माघ महात्म लेकर आए हैं। तो आज हम 11वां अध्याय और 12वां अध्याय, 2 अध्याय आपके लिए लेकर आए हैं। लेकिन उनको सुनने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। यमदूत कहने लगा कि हे वैश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा व्रज या कीट चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों का नाश करने वाले, सब पुण्यों को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है, वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्मा की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखने देता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास अथवा वैकुंठ में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ण कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन शालिग्राम के पूजन से मिलता है। भक्ति पूर्वक शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती होता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से वैकुंठ में प्रवेश करता है। यानी उसमें कितनी भी खराब आदतें हों, कितना भी वह खराब व्यक्ति हो, लेकिन अगर वह शालिग्राम की पूजा करता है तो वह वैकुंठ में अवश्य जाता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं, वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है, वह निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर का अभिषेक करते हैं, वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सम्मुख अपने पिता का श्राद्ध करता है, उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में निवास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं, उनके हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यानी पंचगव्य पीने से भी इतना लाभ नहीं है जितना कि शालिग्राम की शिला का हम जल पीते हैं तो उससे लाभ है। शालिग्राम की शिला का जल पीने से, यानी चरणामृत लेने से, हमें वैकुंठ का वास मिलता है। यदि शालिग्राम की शिला का जल पिया जाए तो सहस्त्रों तीर्थ करने का लाभ मिलता है। जहाँ पर शालिग्राम है, वह स्थान तीर्थ स्थान के समान ही है। वहाँ पर किए गए संपूर्ण दान, होम करोड़ों गुना फल प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है, वह माता के स्तनों का दूध पान नहीं करता, अर्थात वापस से वह गर्भावस्था में नहीं आता और मृत्यु लोक में पैदा नहीं होता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोस के अंतर्गत मरते हैं, वह भी वैकुंठ धाम को प्राप्त होते हैं। अर्थात कहने का अर्थ है कि जहाँ पर शालिग्राम का मंदिर है, शालिग्राम की शिला रखी हुई है, उसके आसपास एक कोस भी अगर कोई कीड़ा मकोड़ा मरता है तो वह वैकुंठ को ही प्राप्त होता है। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है, वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त होता है। मोहवश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी
भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं आ जाता। यानी अगर मनुष्य ने मोहवंश या फिर अज्ञानतावश अगर बहुत सारे पाप किए हैं, लेकिन अगर वो शालिग्राम शिला का स्मरण कर लेता है, भजन कर लेता है, नाम भी ले लेता है, तो वो नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं, भगवान के केवल नाम मात्र के कारण से प्राप्त हो जाते हैं। यह था माघ माह का अध्याय 11वां। अब पढ़ेंगे माघ मास महत्तम 12वां अध्याय। आशा करते हैं कि आपको यह अध्याय भी पसंद आएगा, लेकिन दोस्तों इससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे के महत्तमों के वीडियो आप तक पहुंच सके और आप उनको सुन सके और लाभ उठा सकें। नहीं तो वरना आप भूल जाएंगे कथा सुनने और कथा सुनकर आप चले जाएंगे। इसलिए पहले आपका अंगुली सब्सक्राइब बटन पर चली जानी चाहिए और बेल आइकन पर चली जानी चाहिए। 12वां अध्याय। यमदूत कहने लगा कि जो कोई प्रसंगवश भी एकादशी के व्रत को करता है वह दुखों को प्राप्त नहीं होता। मास की दोनों एकादशी भगवान पद्म नाम के दिन है। जब तक मनुष्य इन दिनों में व्रत नहीं करता, उसके शरीर के पाप बने रहते हैं। हजारों अश्वमेध करोड़ों वाजपेयी यज्ञ एकादशी व्रत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं है। एकादशी के दिन व्रत करने से 11 इंद्रियों से किए गए सब पाप नष्ट हो जाते हैं। अर्थात हमें एकादशी का व्रत करना चाहिए। गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना, चंद्रभागा कोई भी एकादशी के तुल्य नहीं है। यानी इन सब से बढ़कर एकादशी का व्रत है। इस दिन व्रत करके मनुष्य अनायास ही वैकुंठ लोक को प्राप्त करता है। एकादशी को व्रत और रात्रि जागरण करने से माता पिता और स्त्री के कुल की 10-10 पीढ़ियां उद्धार पाती है और वह पीताम्बरधारी होकर भगवान के निकट रहते हैं। अर्थात एकादशी करने से हमें इतना पुण्य फल प्राप्त होता है। बाल, युवा और वृद्ध सब तथा पापी भी व्रत करने से नरक में नहीं जाते। चाहे वो बच्चा हो, चाहे युवा या वृद्ध हो, चाहे कितने ही घनघोर पाप किए हों, लेकिन अगर वो एकादशी का व्रत करता है तो वह नरक में नहीं जाता। यमदूत कहता है कि हे वैश्य, मैं तुमसे नरक से बचने का धर्म कहता हूँ। मन, क्रम और वचन से प्राणी मात्र का द्रोह न करना, इंद्रियों को वश में रखना, दान देना, भगवान की सेवा करना, नियम पूर्वक वर्णाश्रम धर्म का पालन करना, यही इन कर्मों के करने से मनुष्य नरक से बचा रहता है। स्वर्ग प्राप्त करने की इच्छा से मनुष्य गरीब भी हो तो भी जूता, छतरी, अन्न, धन, जल कुछ न कुछ दान देता रहे। दान देने वाला मनुष्य कभी यम की यातना को नहीं भोगता है। अर्थात चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, उसे कुछ न कुछ अपनी क्षमता के अनुसार दान करना चाहिए। दान में जूता, छतरी, अन्न, धन, जल ये सब दान किया जा सकता है। इससे वो यम की यातनाओं को नहीं भोगता, दीर्घायु और धनी होता है। बहुत कहने से ही क्या अधर्म से ही मनुष्य बुरी गति को प्राप्त होता है। मनुष्य सदैव धर्म के कार्यों से ही स्वर्ग प्राप्त करता है। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म के कार्यों का अभ्यास करना चाहिए। ये था अध्याय 12वां। दोस्तों आशा करते हैं कि आपको माघ मास के 11वां अध्याय और 12वां अध्याय सुनकर बहुत अत्यधिक आनंद आया होगा और इस आनंद को रोज बढ़ाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और रोज
माह के महीने के महत्वों को सुनकर आनंद उठाइए और कमेंट बॉक्स में जाकर जय श्री कृष्ण लिखकर इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। चाहे आप व्रत करें या न करें, लेकिन कथा सुनकर भी आप पुण्य की प्राप्ति कर सकते हैं। जय श्री कृष्ण।